नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों, ये जो पितृपक्ष है ये बहुत ही खास है क्योंकि लगभग 100 वर्षों के बाद एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जब एक ही पक्ष में, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण लग रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भी एक ग्रहण से हुई, चंद्र ग्रहण से हुई, और इसका अंत भी ग्रहण से हो रहा है, सूर्य ग्रहण से हो रहा है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, लेकिन क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को लग रहा है तो इसका असर सभी लोगों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है 2 ग्रहणों के बीच में, खासकर मंगल का गोचर, क्योंकि ये जो महीना है ये नवा महीना है, मंगल नंबर 9 को रूल करते हैं, तो मंगल का जो गोचर है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा। मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे आपके अष्टम भाव में। ठीक उसके एक दिन के बाद बुध का भी गोचर होगा। बुध आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि कन्या राशि में। उसके एक दिन के बाद यानी 15 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे यानी सिंह राशि में। यहां पर वो युति बनाएंगे केतु के साथ, शुक्र केतु की युति बनेगी। शुक्र जो है वो राहु केतु के बीच फंसा रहेगा इस पितृपक्ष के दौरान। इसके साथ ही सूर्य का भी गोचर होगा। 17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य बुध के साथ युति बनाएंगे आपके 7वें भाव में कन्या राशि में। तो 4 गोचर और चारों की जो टाइमिंग है वो बड़ी ही अद्भुत है। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएंगे विश्व स्तर पर और आपकी राशि पर इसका असर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, शनि वक्री हो रखे हैं। तो ये सब कुछ किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ संकेत करते हैं। किसी बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ नकारात्मक बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सेहत की बात की जाए दोस्तों, तो सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके पहले ही भाव में वक्री है और मंगल भी आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति है मानसिक तनाव को बढ़ा देगी। आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, तनाव रह सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन रह सकता है, आपको क्रोध बहुत ज्यादा रह सकता है, नींद में समस्याएं रह सकती है आपकी, खासकर नींद में बहुत ज्यादा समस्याएं रह सकती, क्योंकि राहु भी 12वें भाव में, 12वें भाव में राहु नींद में खलल डालते हैं, वो सोने नहीं देते आपको रात में। तो इस वक्त अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान आपको फिजिकल हेल्थ से ज्यादा रखना है। आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं, अपनी हड्डियों का खास ध्यान रखें। खासकर पांव की हड्डियों में आपके समस्या रह सकती है, रीढ़ की हड्डी में भी आपको समस्या रह सकती है। तो सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए इस वक्त। दोस्तों, अब आपके नौकरी व्यवसाय की बात की जाए तो आपके 10वें भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। शनि पहले भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से, सीधी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये आपके नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही बहुत बड़े बदलाव की तरफ संकेत करती है। आप बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ये बदलाव करें, क्योंकि बदलाव तो होगा दोस्तों। या तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, या नौकरी छोड़कर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप जॉब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करें। हालांकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। आप अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब 10वें भाव पर होती है तो बृहस्पति 10वें भाव के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है तो अभी जो आप कर रहे हैं उसमें बदलाव जरूर आएगा। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि नया व्यापार शुरू करें। पुराने व्यापार से आप उतना संतुष्ट ना हो, नया व्यापार, नया कुछ काम करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इसकी भी शुरुआत करें, प्लानिंग करें। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती है। बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में जरूर आएगा। हालांकि ये जो बदलाव है ये सकारात्मक ही रहेगा, नकारात्मक नहीं रहेगा। अगर आप बदलाव करेंगे तभी आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि शनि तब तक आपको स्थिरता नहीं देते जब तक आप पुरानी चीज से हटकर
कुछ नया नहीं करते। शनि अस्थिरता देते हैं और बृहस्पति स्थिरता देते हैं। तो शनि आपको पुरानी चीजों से अलग करेंगे, लेकिन बृहस्पति नई चीज में आपको सक्सेस देंगे। तो नया काम जो आप शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अब बात करें आपके मैरिड लाइफ की। सूर्य और बुध ये दोनों आपके 7वें भाव में रहेंगे। बुधादित्य योग बनेगा और बुध अपनी ही राशि में, कन्या राशि में रहेंगे, उच्च की राशि में रहेंगे। मैरिड लाइफ के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि सूर्य भी रहेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ईगो के कारक हैं, सूर्य अहम देते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन ईगो क्लैशेस रह सकते हैं आपके स्पाउस के साथ। आपके हो सकता है कि आप दोनों में मैं बड़ा वाली स्थिति रहे और इस वजह से परेशानियां आए, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है, 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में है। तो प्रेम रहेगा, अट्रैक्शन भी रहेगी, आप दोनों अच्छा समय भी बिताएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ईगो को ना आने दें अपने संबंध में, अपने रिलेशनशिप में आप ईगो को ना आने दें। बाकी बुध की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपके स्पाउस को तरक्की मिल सकती है, आपके स्पाउस की, आपके पति या पत्नी की प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, जॉब लग सकती है, उनकी जॉब संबंधी जो भी समस्याएं हैं आपके स्पाउस की वो दूर हो सकती है। तो आपके पति या पत्नी को तरक्की मिलेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में उनको लाभ मिलेगा, लेकिन ईगो ना आने दे। मंगल की बात करें तो मंगल आपके अष्टम में है, लेकिन यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की सबसे शुभ दृष्टि मानी जाती है उनकी 5वीं दृष्टि, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर, यानी आपके दूसरे भाव पर, अपनी ही राशि मेष राशि में। आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है, आकस्मिक अचानक ही आपके पास पैसा आ सकता है, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, आप पैसे की तंगी से गुजर रहे थे, तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, अचानक ही धन लाभ हो सकता है आपको। इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पर बहुत शुभ मानी जाती है और मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर, आपके धन भाव पर है। तो धन लाभ आपको हो सकता है 13 सितंबर के बाद। अब दोस्तों, शुक्र और केतु की युति बन रही है आपके 6ठे भाव में। ये जो युति है ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, आपके जीवन में समस्याएं ला सकती है, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र महिला का कारक है। तो किसी स्त्री के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी स्त्री से आपको धोखा मिल सकता है, स्त्री की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और आपको इस वक्त यह भी ध्यान रखना है कि स्त्रियों का सम्मान करना है, किसी स्त्री से उलझना भी नहीं है, नहीं तो नुकसान इसमें आपका ही होगा, क्योंकि शुक्र और केतु की युति बन रही है। भाई बहनों से, खासकर छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 3रे भाव के स्वामी है। 3रा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है और पड़ोसियों का भी होता है। और शुक्र केतु के साथ रहेंगे तो उनसे डिटैच करवाएंगे आपको, आपके मनमुटाव रह सकते हैं, झगड़े नहीं रह सकते, हो सकता है मतभेद रह सकता है, मनभेद रह सकता है। इस तरह की परिस्थिति बन सकती है आपकी शुक्र के गोचर के बाद। शुक्र क्योंकि फंसे हुए हैं राहु केतु के बीच में, तो यहां पर आपके प्रेम जीवन में, आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको धोखे मिल सकते हैं। तो आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, और जब शुक्र ही राहु केतु के बीच फंसे हुए हो तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो प्रेमी जोड़ों के लिए ये जो स्थिति है शुक्र की, ये अच्छी नहीं मानी जा सकती। इस वक्त शुक्र फंसे हुए हैं राहु केतु के बीच में, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति रह सकती है प्रेमी जोड़ों के बीच में, कंफ्यूज रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्या करूं ना करूं, ऐसी वाली स्थिति रह सकती है। अब दोस्तों, शुक्र क्योंकि केतु के साथ है, इस स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना चाहिए। अभी फिलहाल आपको पितृपक्ष के दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए आपको फिलहाल इस पितृपक्ष के दौरान। उपाय क्या करें? तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान ऐसे लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है या शनि या राहु की वजह से ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा परेशानी आ रही है उनके जीवन में, उनको शनिवार और मंगलवार के दिन जौ लेना है, 8 मुट्ठी जौ लेना है
और 8 मुट्ठी काले तिल लेने हैं और इन दोनों को ही मंगलवार और शनिवार के दिन पितृपक्ष के दौरान आपको संध्या के वक्त किसी भी नदी में बहा देना है, क्योंकि जौ राहु से जुड़ा हुआ है। राहु की वजह से ही आपकी कुंडली में पितृदोष लगता है और शनि की वजह से भी पितृदोष लगता है आपकी कुंडली में। तो काले तिल जो है वो शनि से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपने पितरों के लिए तर्पण करें, किसी भी नदी के किनारे जाकर अपने पितरों को अर्घ्य दें, उनके लिए पिंडदान करें। ऐसा करने से भी जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उससे उनको राहत मिलती है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो खत्म होती है। क्योंकि दोस्तों ये जो 15 दिन है ये आपके पितरों को समर्पित है। ये वो वक्त होता है जब सारे देवी देवता अपना कार्यभार पितरों को दे देते हैं कि अब आप जाइए और ये 15 दिन आप संभालिए। तो जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको प्रसन्नता मिलती है, तो वो आपके जीवन की सभी समस्याओं को अपने साथ ले जाते हैं। सारी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। तो इन 15 दिनों में गरीबों को दान करें, गरीबों की सेवा करें, अपाहिजों की सेवा करें। ऐसा करने से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है और जो तकलीफें आपके जीवन में राहु और शनि की वजह से आ रही हैं वो भी दूर होंगी। दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी और हेल्प भी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।